Hello guys, myself Epamrit Kaur. So today I will teach you class 8 Selena Konkai's Biology chapter 1 Transport in Plants. So let's start. Okay. Firstly, notice that I am telling you about this chapter that I will cover this chapter in the two parts. In this part, in the first part, I will teach you about the structure and function of xylem and phloem in detail. Okay. And the left topics I will cover in the second part. Okay. Now let's move. The syllabus means the topics that about we will learn in this chapter are diffusion definition, osmosis definition, example semi-permeable membrane, root pressure, active transport, transpiration definition, importance and factors affecting transpiration, structure and function of xylem and phloem in detail, importance of minerals, macro and micronutrients, 3 deficiency diseases caused by lack of these essential nutrients. So about these topics we will learn in this chapter. Okay, so let's move. Let's start. Transport in plants. Okay, transport in plants. You have already learned that plants can prepare their own food by a process called photosynthesis. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम की फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट जो है अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं. फॉर दिस प्रोसेस प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज़रूरत होती है. तो आप लोगों को एग्जाम्स में अगर इंटरनल क्वेश्चन डाला जाए तो आपको व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस भी पूछा जा सकता है. ओके, सो ये भी मतलब कि आप चैप्टर जैसे कि पढ़ रहे हो तो इसको नोटिस करते जाए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. Photosynthesis is the process by which plants make their food in the presence of carbon dioxide and water. Okay. Now, the leaves take in carbon dioxide from the atmosphere. Leaves जो है atmosphere से carbon dioxide take in करती है. Now, the water along with minerals is absorbed from the soil through the roots. जो वाटर मिनरल्स के अलॉन्ग मतलब मिनरल्स वाटर में मिनरल्स इंक्लूडेड हो वो जो है सॉइल से रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. रूट्स जो है सॉइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है. इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. उसके बाद ये जो है प्लांट की लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. The food prepared by the leaves is transported to all parts of the plant including roots. जो लीव्स के द्वारा फूड बनाया जाता है हम सभी जानते हैं कि लीव्स जो है किचन ऑफ द प्लांट होती हैं. तो खाना कहाँ पर बनाया जाएगा? किचन में खाना बनता है. तो किचन ऑफ द प्लांट कौन है? लीव्स है. तो लीव्स में खाना बनाया गया जो फूड लीव्स के द्वारा बनाया गया है वो फिर प्लांट्स के सभी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. रूट्स में भी किया जाता है. ऐसा मत सोचिएगा कि अगर रूट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से तो उसका खाने की ज़रूरत नहीं होगी. वो तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके ऊपर पास कर दे रही है. वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके वो तो ऊपर लीव्स को पास कर दे रही है. वो तो उसको तो कुछ नहीं मिला बट उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना. तो जो लीव्स के द्वारा खाना बनाया जाता है वो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में भी भेजा जाता है और नीचे रूट्स में भी भेजा जाता है. ओके, वो भी वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट होता है. नाउ ब्लू बॉक्स. Transportation in plants is the process in which substance absorbed or synthesized in one part of the plant are moved to the other part of the plant. ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के एक पार्ट से उसके बाद फिर वो सभी पार्ट ऑफ प्लांट में मूव कर दिए जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन वही प्रोसेस है. नेम से समझ आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में क्या होगा. वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है. प्रोसेस प्लांट में क्या प्रोसेस है? वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है उसके बाद फिर एक पार्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है फिर प्लांट के दूसरे पार्ट्स को मूव कर दिया जाता है. नाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम. वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है. मतलब कि कंडक्टिंग सिस्टम की मदद से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में. ओके,
किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर एंड फूड का। किसकी मदद से? कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम टू मेन टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, टुगेदर दे फॉर्म द वेस्कुलर बंडल। और अगर जब ये इकट्ठे हो जाए तो इनसे मिलकर क्या बनता है? वेस्कुलर बंडल। जब जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या बनाते हैं इकट्ठे होकर? वेस्कुलर बंडल। नाउ द कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। Xylem. This tissue forms a tubular passage to transport water and mineral salts from the roots to the aerial parts of the plant. ये जो है एक ट्यूबुलर पैसेज बनाता है। किसके लिए? ये टिश्यू, जाइलम टिश्यू एक ट्यूबुलर पैसेज बनाता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए हैं सॉइल से, उसे प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम के द्वारा क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं? वाटर एंड मिनरल्स। ये जो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किस किस के पास से ये ट्रांसपोर्ट करता है? प्लांट्स के एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के द्वारा तो मतलब कि रूट्स के द्वारा तो वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर रूट के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए इसको सॉइल से। उसके बाद फिर वो एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। किसकी मदद से? जाइलम टिश्यू की मदद से। ये टिश्यू एक ट्यूबुलर पैसेज बनाता है जिसकी मदद से जो वाटर एंड मिनरल सॉइल से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए हैं वो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम टिश्यू भी 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। कौन कौन से? जाइलम टिश्यूज, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, नाउ टिश्यूज मीन्स ट्रैकीड्स। ओके, जाइलम ट्रैकीड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ ट्रैकीड्स क्या होता है? Tracheids are elongated dead cells with tapering ends. Tracheids जो हैं elongated dead cells से tapering ends है। elongated मतलब लंबी और tapering end मतलब पतली। tapering मतलब पतली। Tracheids जो है dead cells है और ये कैसे एंड होते हैं? पतली, मतलब पतले समाप्त होते हैं। ट्रैकीड्स आर elongated डेड सेल्स। ट्रैकीड्स जो लंबी डेड सेल हैं जो कि पतले समाप्त होते हैं। देयर वॉल्स हैव थिकिंग्स विद लेटरल पोर्स। इनकी वॉल्स में जो है मोटाई होती है लेटरल पोर्स के साथ। इनकी वॉल्स जो है मोटी होती हैं और इनमें पार्श्व छिद्र भी होते हैं। They provide mechanical strength and support to the plant in addition to conducting water upwards. ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है प्लांट को वाटर को अपवर्ड कंडक्ट करने के लिए। जाइलम ट्रैकीड्स मतलब ट्रैकीड्स जो है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है वाटर को अपवर्ड कंडक्ट करने के लिए। अब ये तो ट्रैकीड्स का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकीड? The function of the trachea is to provide mechanical strength and support to the plant to conduct water upwards. Okay, ये हो गया ट्रैकीड्स का फंक्शन। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैकीड्स का फंक्शन क्या है? The function of the trachea is to provide the mechanical strength and support to the plant to conduct water upwards. Okay, now vessels. They are tube-like structures open at both ends. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये दोनों एंड्स पर ओपन होता है, मतलब ये खुला हुआ होता है। दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। ये जो है एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ होता है। टू फॉर्म लॉन्ग चैनल्स, लंबे चैनल्स बनाने के लिए। जस्ट लाइक ट्रैकीड्स, जैसे कि ट्रैकीड्स दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स। जैसे ट्रैकीड्स का भी यही काम था, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता था प्लांट को वाटर का अपवर्ड कंडक्ट करने के लिए। वही फंक्शन वेसल का भी है, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देती है प्लांट को वाटर अपवर्ड कंडक्ट करने के लिए।
वेसल्स क्या होते हैं, ये और दोनों साइड से वो होते हैं, खुले होते हैं, बट ट्रैकीज जो होते हैं डेड सेल्स थे और ये टैपरिंग एंड्स मतलब लंबे समाप्त होते थे। ये इतना इसमें नहीं बताया गया ये खुले होते हैं कि नहीं होते। और इसकी वॉल्स ट्रैकीज की जो होती है थिकिंग वॉल्स होती है, मतलब मोटी वॉल्स होती हैं। और वेसल्स में क्या होता है, ये जो है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते थे लॉन्ग चैनल्स बनाने के लिए, और इन दोनों का फंक्शन एकदम सेम है, मतलब कि ये दोनों ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं प्लांट को वाटर को अपवर्ड कंडक्ट करने के लिए। ओके, नाउ जाइलम और वुड पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा, हम इनमें से दोनों ही कह सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भी एक ही बात है, वुड पैरेन्काइमा भी एक ही बात है। दे आर स्मॉल थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स। जो ट्रैकीज थे वो डेड सेल्स थे, बट जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम वुड पैरेन्काइमा है, वो स्मॉल छोटा है, थिक वॉल मतलब मोटा है, उसकी वॉल्स मोटी हैं, और ये लिविंग सेल है। जो वुड पैरेन्काइमा मतलब जाइलम पैरेन्काइमा है वो मोटा है और लिविंग सेल्स हैं और छोटा भी है, पर जो ट्रैकीज थे वो डेड सेल्स थे और इनके ये लंबे थी और पतले एंड्स थे इसके। और जाइलम और वुड पैरेन्काइमा जो है वो छोटा है, थिक वॉल मोटी वॉल्स हैं और ये लिविंग सेल्स है। दे स्टोर फूड एंड ऑल्सो हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। और ये जो है ये खाना स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है और वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने में भी मदद करता है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या हुआ, the function of the xylem parenchyma या wood parenchyma क्या होगा, the function of the xylem parenchyma is to store food and it's also help to conduct water and mineral salts. okay, ट्रैकीज एंड वेसल्स का सेम था, बट जाइलम पैरेन्काइमा का फूड को स्टोर करना और वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना, ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन। नाउ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या वुड फाइबर्स, एक ही बात है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या वुड फाइबर्स। दे आर थिक वॉल्ड लॉन्ग नैरो सेल्स विद टैपरिंग एंड्स। ये थिक वॉल्ड इनकी वॉल्स मोटी होती हैं, ये लंबे होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, बट इनके जो एंड होते हैं टैपरिंग मतलब पतली होती हैं, इनके एंड पतले होते हैं, बट इनकी वॉल्स जो है मोटी होती हैं। दे प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट। ये जो है सिर्फ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इनका कोई काम नहीं है कि ये वाटर अपवर्ड कंडक्ट करेंगी या ना करेंगी। वो वाटर कंडक्ट करना अपवर्ड वो ट्रैकीज और वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा का काम है। जाइलम पैरेन्काइमा का मिनरल्स भी कंडक्ट करने का काम है, वो जाइलम पैरेन्काइमा मिनरल्स एंड वाटर दोनों कंडक्ट करती है, बट जो ट्रैकीड वेसल्स है वो वाटर कंडक्ट करती हैं और जो जाइलम है वो कुछ भी कंडक्ट नहीं करता, वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट ट्रैकीड वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा देते हैं सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ जो है ये तीनों देंगे ट्रैकीड वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, बट जो वाटर कंडक्ट करेंगे वो करेंगे ट्रैकीड वेसल्स एंड वुड पैरेन्काइमा मतलब जाइलम पैरेन्काइमा, एंड जो सपोर्ट और देंगे वो तीनों देंगे ट्रैकीड वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और जो जाइलम वुड पैरेन्काइमा है वो वाटर भी कंडक्ट करता है और मिनरल सॉल्ट भी कंडक्ट करता है और ये खाने को भी स्टोर करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम लोगों ने पहले भी जाइलम के इंट्रो में पढ़ा था, मतलब जाइलम के बारे में जब बताया गया था हम लोगों ने पढ़ा था जो जाइलम का मेन फंक्शन है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना जो रूट्स के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किए गए हैं प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में, ये मेन फंक्शन है जाइलम का। जाइलम का फंक्शन क्या है, जो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट सॉइल से एब्जॉर्ब किए गए हैं वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना, ये तो जाइलम का फंक्शन हुआ। नाउ सेकेंड फंक्शन क्या है, ट्रैकीज वेसल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्लांट। इसके जो तीन पार्ट्स हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, हम लोग इनके मतलब कि पढ़ चुके हैं ना इनके बारे में, ट्रैकीड वेसल्स और स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं, बट जाइलम और वुड पैरेन्काइमा ये ट्रांसपोर्ट करता है और फूड को स्टोर करता है, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, बट ये जो तीनों हैं ये सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
The rings seen in the trunk of an old tree which has been cut transversely are the xylem rings. जो जो रिंग्स जो है ट्रंक में, जो ओल्ड ट्री की ट्रंक में रिंग्स देखी जाती हैं वो ट्रांसवर्सली कट की गई, मतलब कि the rings seen in the trunk of an old tree which has been cut transversely are the xylem rings. The age of a tree can be determined by counting the number of rings. इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि हम लोग प्लांट को कट करते हैं, ट्रांसवर्सली कट करते हैं, तो उसमें उसके ट्रंक में जो है रिंग्स दिखाई देंगी, तो वो होंगे जाइलम रिंग्स. ओके, तो जो ट्री की एज है वो उन रिंग्स को काउंट करके डिटरमाइन की जा सकती है, पता की जा सकती है. ट्री को ट्रांसवर्सली कट किया और उसके ट्रंक में जो भी रिंग्स दिखाई देंगी वो जाइलम रिंग्स होंगी. अब हम जाइलम रिंग्स को मतलब कि रिंग्स को हम अगर काउंट करेंगे तो हमें ट्री की एज पता चल जाएगी वो कितने साल पुराना है. ओके, दिस इज टोटली अबाउट द जाइलम. नाउ वी विल लर्न अबाउट द फ्लोएम. ओके, फ्लोएम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि लीव्स के द्वारा बनाया जाता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक. फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. पहले प्रोसेस जाइलम की हो गई. जाइलम जो है रूट्स के द्वारा लिए हुए वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट्स के तक, मतलब लीव्स तक, और उसके बाद लीव्स में खाना बनेगा तो वो फ्लोएम की आगे प्रोसेस होगी कि फ्लोएम जो है वो खाना लीव्स से लेकर बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वास्कुलर बंडल. मैंने आपको पहले भी बता दिया, जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर एक वास्कुलर बंडल बनाते हैं. ये वास्कुलर बंडल का पार्ट है फ्लोएम. And along with xylem, phloem also extends along the length of the plant body in the root, stem, branches and leaves. And along with the xylem and phloem जो है extend करते हैं plant body की length जो कि root, stem, branches and leaves में होती है. The phloem tissue consists of the following 4 types of cells. phloem tissue जो है प्लांट की 4 प्रकार की सेल से बना हुआ है. सीव ट्यूब्स, जाइलम में भी 4 ही थे, इसमें भी 4 ही है. पहली सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ओके, नाउ सीव ट्यूब. सीव ट्यूब क्या है? Sieve tubes are formed of cylindrical cells that are devoid of nucleus. Sieve tubes जो है cylindrical cells से मिलकर बनी होती हैं जो कि न्यूक्लियस के बिना, इसमें न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है. ये सीव ट्यूब सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर बनी होती है बट इसमें न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है. दे आर फाउंड अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज. ये जो है वर्टिकल रोज में अरेंज होती है, एंड टू एंड प्लेस होती हैं. देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड एंड आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स. इनकी एंड वॉल्स जो है परफोरेटेड होती हैं और इन्हें हम लोग सीव प्लेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सीव प्लेट्स. Through these sieve plates, food material passes from cell to cell. इन sieve plates के द्वारा जो food material है वो cell to cell पास किया जाता है. Thus, sieve tubes play an important role in transporting food. जो sieve tubes है वो एक important रोल भी प्ले करती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जो सीव ट्यूब है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. क्या बताया गया था? जो एंड वॉल्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं और उन्हें हम लोग सीव प्लेट्स कहते हैं. एंड वॉल्स को हम क्या कहते हैं? सीव प्लेट्स कहते हैं. और सीव प्लेट्स के द्वारा फूड मटेरियल जो है पास किया जाता है सेल टू सेल. और जो सीव ट्यूब्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ओके, नाउ कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल क्या है? ये लिविंग थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स फाउंड अटैच टू दी साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स. कंपेनियन सेल जो है लिविंग है, ये लिविंग सेल्स है और इनकी वॉल्स जो है पतली हैं और ये इलोंगेटेड सेल मतलब लंबा है. फाउंड, ये लंबी सेल है और ये जो है सीव ट्यूब्स की साइड में अटैच किया हुआ मिलता है. दीज सेल्स हेल्प द सीव ट्यूब्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड. ये सेल जो है सीव ट्यूब्स को हेल्प करती हैं फूड के कंडक्शन के लिए. सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को और जो कंपेनियन सेल है वो उसके कंडक्शन के लिए हेल्प करती है सीव ट्यूब्स को.
Now phloem parenchyma is formed of thin-walled parenchymatous cells. जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटियस सेल से मिलकर बना हुआ है. दीज सेल्स स्टोर फूड. ये सेल जो है खाने को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती हैं. और जो कंपेनियन सेल है वो क्या करता है, फूड के कंडक्शन के लिए सीव ट्यूब्स को हेल्प करता है, और जो सीव ट्यूब्स है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते कंडक्ट करता है. और फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है. ना फ्लोएम फाइबर्स आर डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर. फ्लोएम फाइबर्स जो है डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होती हैं, जो कि एलोंगेटेड सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब लंबी सेल से मिलकर बनी होती है. These fibers provide mechanical strength and support to the plant. फ्लोएम फाइबर्स भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देती है प्लांट में. इसमें सभी के अलग अलग फंक्शन है, बट जबकि जाइलम में हमने 3 वेसल्स के, मतलब कि 3 सेल्स के एक ही तरह के पढ़े, एक ही तरह के फंक्शंस पढ़े. क्या ट्रैकीड वेसल्स एंड जाइलम की एक ही फंक्शन है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को. और इसमें सभी के अलग अलग सीव ट्यूब्स जो हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और कंपेनियन सेल्स उसको हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. और फ्लोएम पैरेन्काइमा खाने को स्टोर करता है, और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो प्लांट को स्टोर, मतलब कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है. ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फ्लोएम जो है खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि लीव्स के द्वारा बनाया जाता है. सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोएम का फंक्शन क्या है. फूड जो लीव्स के द्वारा बनाया गया है वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करे. नाउ सेकेंड वन, फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड. फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है फूड के स्टोरेज के लिए भी हेल्प करता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है फूड के स्टोरेज के लिए भी हेल्प करता है. द फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट. ये तो हम अभी जस्ट पढ़ कर गए कि जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा मतलब फ्लोएम फाइबर है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ ही चुके हैं, बट क्विक समरी ले लेते हैं, क्विक ग्लेंस ले लेते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ जाइलम इज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. हम लोग पढ़ ही चुके हैं. जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के, जो कि रूट्स के द्वारा सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं. और जो फ्लोएम है ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फ्लोएम है वो लीव्स से जो खाना बनाया गया है वो प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स और प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स में ट्रांसकोलेट करता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ सेकंड, जाइलम जो है मेड अप ऑफ ट्रैकीज वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. एंड फ्लोएम मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. जो जाइलम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ? ट्रैकीज से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा से एंड जाइलम फाइबर से. और जो फ्लोएम है वो सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से एंड फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना हुआ है. ना थर्ड पॉइंट, जाइलम जो है वो कंडक्टिंग सेल्स आर डेड और फ्लोएम कंडक्टिंग सेल्स आर लिविंग. जाइलम में जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, कि कंडक्ट मतलब कि नहीं करता है. इसके कंडक्टिंग सेल्स जो है डेड होते हैं, बट जो फ्लोएम के होते हैं वो कंडक्टिंग सेल्स लिविंग होते हैं. इसमें जाइलम के कौन कौन से कंडक्टिंग सेल डेड होते हैं? वेसल्स एंड ट्रैकीज जो है इसमें डेड होते हैं, मरे हुए थे. इसके जो डेड सेल्स होते हैं इनका मतलब कि ये कोई काम नहीं करते हैं. और जो मतलब कि इनके कंडक्टिंग सेल्स कौन कौन से डेड होते हैं? वेसल्स और ट्रैकीज जो है इनके डेड होते हैं. और जो फ्लोएम है उनके कंडक्टिंग सेल्स ओनली सीव ट्यूब जो है वो लिविंग होता है, बाकी सारे इनके भी डेड होते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट, जाइलम कंडक्शन इज अनडायरेक्शन एंड फ्लोएम कंडक्शन इज बायडायरेक्शन. अनडायरेक्शन एंड बायडायरेक्शनल क्या होता है? अनडायरेक्शनल मीन्स अपवर्ड मूवमेंट. जाइलम में सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है. कि ऐसे जाइलम, जैसे कि जाइलम क्या करता है, उसका काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. और वाटर एंड मिनरल्स वो कहाँ से लेता है?
रूट से लेता है, और रूट कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। रूट ने सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो जो रूट ने वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब किया वो ऊपर मतलब कि एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में एब्जॉर्ब करता है। अब रूट ही तो है नीचे पार्ट, रूट से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वो ही ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके नीचे तो कोई ऑर्गन ही नहीं है जो इसको देना पड़े, तो इसमें सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है क्योंकि रूट ही एब्जॉर्ब कर रहा है, और रूट के पास तो होंगे, वो तो ऊपर वाले पार्ट का वो ट्रांसपोर्ट करेगा ना। तो ये इसमें जो है अनडायरेक्शनल मतलब ही ओनली अपवर्ड मूवमेंट होता है, और जो फ्लोएम है बाई डायरेक्शन, इसका मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। कैसे? जैसे कि जो खाना लीव्स के द्वारा बनाया गया वो प्लांट के, वो तो लीव्स में बनाया गया, बाकी ब्रांचेस स्टेम्स तक तो नहीं पहुंचा, तो उनको तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद रूट्स में भी तो ज़रूरी है, रूट्स में वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके लीव्स को दे रहा है, तो उसके पास क्या गया? वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही ना, उसको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, तो उसको भी खाना दिया जाता है जो लीव्स के द्वारा बनाया जाता है। द फूड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स इज ऑल्सो कंडक्टेड टू द रूट्स। ओके, नाउ xylem, fifth point. Conduction does not require any expenditure of energy. Phloem conduction requires expenditure of energy. इस xylem में जो conduction होता है उसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, बट जो phloem में एक्सपेंडिचर होता है उसमें उसको एनर्जी चाहिए होती है। सो दिस इज अ क्विक समरी, क्विक ग्लांस ओवर द xylem एंड phloem। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे हम लोगों ने 2 मिनट में कवर कर लिए। ओके, now move to the next one. The roots alone can absorb water whereas the leaves or the stem cannot. रूट्स अकेली ऐसी हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जबकि जो स्टेम एंड लीव्स नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती, दैट्स करेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, लीव्स के ऊपर आप वाटर ड्रॉप डाल दो, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो इवेपोरेट हो जाएगी, वो गिर जाएगी, बट वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। ओके, उसके ऊपर क्या होती है? वैक्सी लेयर होती है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो स्टेम भी होती है, स्टेम भी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और ना ही लीव एब्जॉर्ब कर सकती है, ओनली रूट ही वाटर का एब्जॉर्ब कर सकती है। समझ में आ गया? जो अगर आप लोग ट्राई भी कर लेना, जैसे कि अगर आपके पास प्लांट है, प्लांट पे आप लोग वाटर डालोगे तो उस पर क्या होगा? वाटर आप लोग देखते हो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, बट वाटर वो कभी भी वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बट वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसे सेम स्टेम के पास भी एपिडर्मिस होता है और वो भी एब्जॉर्ब नहीं करता, बट जो रूट्स हैं वो ही वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, स्टेम एंड लीव्स एब्जॉर्ब नहीं करती। नाउ नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रूट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी गिवन अहेड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट प्रोड्यूसेस देयर फूड एज ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट जो है फूड को प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, जो कि किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में। देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्लांट जो है खाना बनाते हैं। ओके, प्लांट्स ने खाना बना लिया, उसके बाद फिर क्या होता है? जो प्लांट्स के द्वारा खाना बनाया जाता है वो कहाँ पर भेजा जाता है? बाकी सभी प्लांट्स पे भेजा जाता है। तो उस जो खाना बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और जो बाकी सभी प्लांट्स ने खा लिया खाना, और जो बचा हुआ खाना है वो कैसे स्टोर होगा? किस फॉर्म में स्टोर होगा? उस फॉर्म को हम स्टार्च कहते हैं। जो बचा हुआ खाना है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है ग्लूकोज मतलब फूड प्रोड्यूस करता है, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, और जो बची हुई ग्लूकोज होती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस स्टार्च इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ sucrose solution through the phloem upward and downward to all parts of the plant including its root। अब ये जो स्टार्च है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है? सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, सुक्रोज सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है फ्लोएम की मदद से। जो स्टार्च है वो फ्लोएम की मदद से सुक्रोज सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर भी मतलब एरियल पार्ट्स में भी की जाती है और
अंडरग्राउंड पार्ट्स में भी की जाती है। अंडरग्राउंड पार्ट्स क्या होगा? रूट्स, ओनली रूट्स ही अंडरग्राउंड पार्ट्स। रूट सिस्टम में ओनली रूट आती है। शूट सिस्टम एरियल पार्ट्स होते हैं, उसमें सारे फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस आ जाती है ना। तो बट उसमें क्या आते हैं? ओनली रूट्स आती हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट रूट हो गया, रूट को भी वह ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि डाउनवर्ड भी वो ट्रांसपोर्ट करता है और अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो स्टार्च है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सक्रोज सॉल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम से अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी प्लांट के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, रूट्स को भी इंक्लूड करके। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स भी इसको कहते हैं। नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? Now, we are familiar with the absorption of water by blotting paper or by cotton dipped in water. हाँ, हम लोगों ने देखा ही होगा नॉर्मली लाइफ में, मतलब कि दिख जाता है ऐसा। अगर हम कॉटन को भी वाटर में डिप करेंगे तो भी वो हो जाएगा, मतलब कि तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। कॉटन कॉटन गीला हो जाता है तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ब्लॉटिंग पेपर है वो भी सोख लेता है वाटर को, है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि वी आर फैमिलियर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ब्लॉटिंग पेपर और बाय कॉटन डिप्ड इन वाटर। हम लोगों को मतलब कि हम परिचित हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन से। किसके द्वारा? हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं, पेपर जो है अगर गीला हो जाए तो वो पानी को सोख लेता है, और जो मतलब कि सोखता कागज और जो कॉटन होता है वो वाटर में डिप किया जाता है तो वो भी वाटर को कर लेता है। इन बोथ केसेस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलियरिटी। इन दोनों केसेस पे जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किसकी प्रॉपर्टी से? कैपिलियरिटी की प्रॉपर्टी से, जो कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड नैरो स्पेसेस होता है। उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता है नैरो स्पेसेस की तरफ। कैपिलरिटी, प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलरिटी में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूलर का अट्रैक्शन होता है नैरो स्पेसेस की तरफ एंड सरफेस टेंशन। ओके, बट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट इज क्वाइट डिफरेंट। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स की द्वारा किया जाता है वो क्वाइट डिफरेंट है। टू अंडरस्टैंड इट लेट अस फर्स्ट कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इसको समझने के लिए पहले हम रूट को, स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट। जो प्लांट की रूट है वो मेन रूट से कंसिस्ट है। उसमें एक मेन रूट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। विच गिव्स आउट लेटरल ब्रांचेस, जो कि लेटरल ब्रांचेस मतलब कि सेकेंडरी ब्रांचेस देती है। एक मेन रूट से छोटी छोटी मतलब कि दूसरी ब्रांचेस, रूट ब्रांचेस निकलती है जिन्हें हम सेकेंडरी ब्रांचेस कहते हैं, और यहाँ पर लेटरल रूट्स कहा गया है। उसके बाद जो द लेटरल रूट्स बियर अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर्स। और मतलब कि लेटरल रूट्स मतलब कि सेकेंडरी ब्रांचेस में लास्ट में नंबर ऑफ फाइन आउटग्रोथ्स मतलब कि रूट हेयर्स आ जाते हैं। छोटे छोटे रूट हेयर्स आ जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये तो था रूट के बारे में। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए रूट है, दिस इज एन प्राइमरी रूट। देखिए ये जो है प्राइमरी रूट है, ये जो है दिस वन इज द प्राइमरी रूट। और उसके बाद जो भी ये है दिस इज एन सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो एन सेकेंडरी। और उसके बाद इसमें जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट। ओके, नाउ रूट हेयर क्या होता है? रूट हेयर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अवर लास्ट टॉपिक गिवन बिलो इज अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ रूट हेयर। देखो नीचे दिया गया है, ये रूट हेयर का मैग्नीफाइड व्यू है। जो ये नीचे नीचे बने हुए हैं ना, इनका ए मैग्नीफाइड व्यू है। ओके, रूट हेयर का ये मैग्नीफाइड व्यू दिया हुआ है। नाउ इट इज अ लॉन्ग प्रोट्यूबरेंस ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट। ये जो है लॉन्ग प्रोट्यूबरेंस है किसका? सेल, रूट की सेल का ये लॉन्ग प्रोट्यूबरेंस है, एक्सटेंशन है किसका? एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट का। दिस सेल बीइंग अ प्लांट सेल, ये सेल जो है एक प्लांट सेल है, प्लांट की सेल है। हैज़ एन आउटर सेल वॉल, जिसकी एक आउटर सेल वॉल भी है, एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन, और इसके इनर सेल मेम्ब्रेन भी है।
द आउटर सेल वॉल इज रिजिड, जो इसकी बाहरली आउटर सेल वॉल जो होती है वो रिजिड मतलब कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं. एंड द इनर सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड इट कंटेंट्स. इनर सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इसके कंटेंट्स होते हैं. ये तो था रूट हेयर का स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं और इसको आप एक बार रीड करके जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन कर देंगे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग ऑन Friday. Okay, so do like, share and subscribe. Thanks for watching this video.